यूपी सिटी न्यूज़। यूपी सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल, जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के। इकबाल साहब, हमें बताइए कि सऊदी अरब से ये ख़बर बड़े ज़ोर के साथ चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से। इस जमात को दहशत गर्दी का दरवाज़ा भी कहा जा रहा है, जिसकी पूरी दुनिया के साथ साथ मतलब भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर, हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके जो देखने और सुनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जो इस्लामी शुरुआत होती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी आप पर सलामती हो, ये एक बेहतरीन दुआ है। इसके बाद जो आपने बात कही है या सवाल पूछा है, उसके ताल्लुक़ से मेरा कहना यह है कि ये ख़बर इतने ज़ोर शोर से आई थी और इतने हाई लेवल पर इसका चर्चा था पूरी दुनिया में और ख़ासकर हिंदुस्तान में, कि ये इतना बड़ा इशू बन गया सिर्फ़ एक दिन में कि तमाम अखबारात और तमाम लोगों तक ये बात पहुंच गई। लेकिन अब और इसके साथ साथ में हिंदुस्तान में सऊदी सफारतखाने ने भी इसकी तस्दीक की। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब कल से ये चीज़ पैदा हुई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई है और उसका मतलब तो ये नहीं था, एक अलग अहबाब करके जमात है, अख़वान मुस्लिमीन हैं, उनको पाबंदी उनको बैंड किया है और तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी तो वहाँ बहुत पहले से है। जो भी काम वहाँ हो रहा है वो खामोशी से वो लोग करते रहे। इसमें जो मेन बात हमें करने की है और समझने की है हम सब के लिए, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि ये दहशत गर्दी का दरवाज़ा है, यानी दहशत गर्दी इनसे दाखिल होती है। हमें जो ऑब्जेक्शन है, ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूँ तो वो ये है कि इतना आप किसी को कैसे कह सकते हो कि उनके ज़रिए से दहशतगर्दी शामिल होती है या उसमें से दाखिल होती है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जो और जमातों के नाम लिए जा रहे हैं वो इसमें शामिल हैं बिल्कुल। उन्होंने दूसरे मुल्कों का तख्ता पलट भी किया है और खूनेजी भी की है और शायद उसी के डर से सऊदी हुकूमत ने यह कदम उठाया है। लेकिन उसमें इतना बड़ा कंफ्यूज वाला मसला रहा है कि वो लोग उसको तबलीगी जमात समझ रहे हैं। हमने भी कल जो बात करी थी वो तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से करी थी, लेकिन अब उसमें कंफ्यूज वाला मसला हो गया। इसलिए मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात के लिए कहा है, मुमकिन है दूसरी जमातों के लिए कहा हो, लेकिन ये इतनी बड़े पैमाने पर इसका प्रेजेंटेशन किया गया कि वो तबलीगी जमात भी उसके अंदर शामिल हो गई। अब मेरा जो कहना है वो ये है कि तबलीगी जमात से हमें इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन इतना मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये जमात दहशत गर्द नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये दहशत गर्द नहीं है। इनफरादी तौर पर कुछ लोग अपनी अपनी जगहों पर गुंडागर्दी की मिसालें पेश करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। उनके लिए मैं ये कहूँगा, जो लोग यहाँ दूसरे मसालिक की मस्जिदों को तोड़ते फोड़ते हैं और नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम यह है कि भाई, आपके अंदर जो 6 बातें हैं उसके अंदर ख़ुद इकराम मुस्लिमीन है, वो आप कहाँ करते हो? वो तो करने चाहिए। उससे आपको कम से कम ये चीज़ तो आपके मुखालफत में जा रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो फ़ज़ाइल आमाल नाम की किताब ये जमात अपने साथ लेकर चलती है और उसी की तालीम देते हैं, मुझे भी उससे इख्तलाफ है। सऊदी गवर्नमेंट को अगर हो तो उस पर पाबंदी लगाएं कि साहब ये किताब हमारे यहाँ बैंड है, हम इसको अंदर नहीं आने देंगे, आप यहाँ कुरान हदीस की बात करें। मुझे भी उससे इख्तलाफ है। उसमें बहुत सी बातें जो इस तरीके की हैं जो सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं, तो उससे बहुत से लोगों को इख्तलाफ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं उस जमात को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं हूँ, ना कि दहशतगर्दी का दरवाज़ा। इकबाल साहब, हमें बताइए कि इस बात से लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी क्या सीख लेनी चाहिए। कोई आखिरी मैसेज हमारे यूपी सिटी के दर्शकों के लिए शेयर करना चाहें तो? उसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये जो भी अब ख़बरें आ रही हैं, अब ये ख़बरें मुतज़ाद हो गई, 2 ख़बरें हो गई, अलग अलग चीज़ें हो गई। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम
جو بھی خبر آگے پہنچائیں اس کو پہلے دیکھ لیں، پرکھ لیں کہ کون سی خبر صحیح ہے. بلا وجہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی خبر کو پھیلا دیں اور اس کے لیے نقصان ہو. یہاں ہم پہلے نقصان میں بیٹھے ہیں اور مزید نقصان اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے. اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کوئی بھی خبر اپنی طرف سے ایسی نہیں جانی چاہیے جس سے مسلمانوں کو پریشانی ہو، وہ تکلیف میں پڑیں. تو یہ ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اتر پردیش کی ہر بڑی خبر پانے کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں یو پی سٹی نیوز کے ایپلیکیشن کو. اب پلے اسٹور پر بھی اپلبدھ.